एसिड एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा सब्सटेंस है। अगर ये सही हाथों में है तो लैब में एक आविष्कार हो सकता है, और अगर गलत हाथों में है तो एक जिंदगी बर्बाद हो सकती है। इस शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर हमें दो शब्दों के साथ सुनने को मिलता है, या तो एग्जाम पेपर में रिएक्शन के साथ, या तो न्यूज़पेपर में अटैक के साथ। इस महीने की 1 तारीख को श्रीनगर में एक और एसिड अटैक की घटना रिपोर्ट हुई, जिसके बाद पूरे राज्य में प्रोटेस्ट हुआ। इसके कुछ ही दिनों पहले दिल्ली में भी एक एसिड अटैक की घटना रिपोर्ट हुई थी। और ऐसा नहीं है कि ये हर महीने इक्का दुक्का घटना होती है। अगर आप आंकड़ों को देखें तो ऑन एन एवरेज हमारे देश में हर रोज एसिड अटैक रिपोर्ट होते हैं। इसलिए आज की वीडियो में हम एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसे सॉल्व करना तो दूर, सुनना भी काफी मुश्किल होता है। 2019 में दीपिका पादुकोण की एक मूवी आई थी। मूवी का नाम था छपाक, जिसमें उन्होंने एसिड अटैक सर्वाइवर लक्ष्मी अग्रवाल का किरदार निभाया था। मूवी बॉक्स ऑफिस पर तो ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई, लेकिन इस मूवी ने समाज के एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर रोशनी डाली, एसिड अटैक्स। एसिड को हिंदी में तेजाब कहते हैं। एक एवरेज इंडियन हाउस होल्ड में इसका इस्तेमाल कोई बड़ी बात नहीं है। आपने भी हो सकता है कभी ना कभी अपनी जिंदगी में किया हो। लेकिन क्या आपको पता है कि 25 रुपए में बिकने वाला यह पदार्थ उतने ही उम्र के किसी व्यक्ति की जिंदगी खराब कर सकता है। इंडिया में एसिड अटैक एक गंभीर मुद्दा इसलिए भी है क्योंकि दुनिया भर में जितने भी एसिड अटैक केसेस रिपोर्ट होते हैं, उनमें से ज्यादातर हमारी कंट्री में रिपोर्ट होते हैं। और हालांकि पिछले कुछ सालों में हमने इस पर लगाम लगाने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, ये अभी भी बढ़ते जा रहे हैं। 2010 में जहां 80 केसेस रिपोर्ट हुए थे, 2019 में यही आंकड़ा बढ़कर 240 तक पहुंच गया। नाउ नोटिस द वर्ड रिपोर्ट, क्योंकि जो असल आंकड़ा है वो इससे कई ज्यादा होता है। और वो क्यों होता है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। हर साल दुनिया भर में 1500 एसिड अटैक के केसेस होते हैं, और उनमें से भी 1000 यानी कि लगभग 2/3 केसेस हमारे देश में होते हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा था कि एक एसिड अटैक एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि पूरे समाज पर होता है। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए आपको यह समझना जरूरी है, यह जानना जरूरी है कि एक एसिड अटैक के केस किसी भी अन्य अपराध से ज्यादा गंभीर और ज्यादा घातक क्यों होता है। कोई भी क्राइम जिसमें एक कोरोसिव मटेरियल जैसे कि एसिड का इस्तेमाल होता है, वो किसी अन्य क्राइम से ज्यादा गंभीर इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक चेहरे के साथ साथ एक जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की जाती है। ना वीडियो में आने वाले डिटेल्स थोड़े विचलित कर देने वाले हैं, पर बताना जरूरी है। इसलिए अगर आप चाहें तो आप वीडियो को इस टाइम स्टैम्प तक स्किप कर सकते हैं। इसमें अटैकर का मकसद किसी को जान से मारना नहीं बल्कि आत्मसम्मान से मारना होता है। इसलिए ज्यादातर हमले फेस पर होते हैं। इमीडिएट इफेक्ट में विक्टिम के फेस टिश्यूज जल जाते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर विक्टिम के नाक, कान और होंठ भी बुरी तरीके से डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद खाने में प्रॉब्लम होती है, बोलने में प्रॉब्लम होती है, देखने में प्रॉब्लम होती है, या फिर आप स्किन से रिलेटेड जो कोई भी समस्या सोच सकते हो एक विक्टिम वो झेलता है। अब इस दौरान दर्द कितना होता है ये ना मैं आपको बता पाऊंगा ना आप समझ पाओगे। बट अगर अटैक सीवियर हुआ देन द मोस्ट कॉमन इफेक्ट्स आर ब्लाइंडनेस, मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो डेथ। असली सर्वाइवल अटैक सर्वाइव करने के बाद ही शुरू होता है। एक अटैक के बाद शरीर में काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं जो सबको दिखते हैं, और ट्रीटमेंट के बाद कुछ हद तक शारीरिक दर्द जो है वो कम भी हो जाता है। लेकिन एक सर्वाइवर मानसिक स्तर पर या साइकोलॉजिकल स्तर पर जो जो चीजें झेलता है, जिस जिस चीजों से वो लड़ता है, इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं करते। एक अटैक के बाद एक सर्वाइवर की जिंदगी में क्या सारे बदलाव आते हैं ये समझने के लिए मैंने बात की आलोक दीक्षित जी से। अभी हमारे साथ हैं आलोक दीक्षित जी। ये एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये पिछले 10 सालों से एसिड अटैक सर्वाइवर्स के साथ उनके रिहैबिलिटेशन के लिए काम कर रहे हैं। छाव फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं ये, जिसके ऑफिस में अभी हम बैठे हुए हैं। और एक छपाक मूवी आई थी जिसका एक कैरेक्टर भी था जो आलोक जी से इंस्पायर्ड था। तो आलोक जी, पहले तो आप ये बताइए कि आप अपने फाउंडेशन के साथ आप कैसे काम करते हैं, और एक सर्वाइवर के कांटेक्ट में आने से लेकर उनके रिहैबिलिटेशन तक कैसे आप उनको हेल्प करते हैं। हमें सूचना मिल जाती है कि एक एसिड अटैक हुआ है या कहीं अखबार में आता है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उन तक कांटेक्ट किया जाए, परिवार तक पहुंचा जाए जब एसिड अटैक होता है, और उस दौरान उनकी मदद की जाए। इस तरह से मतलब पहला परिचय होता है। फिर जब ट्रीटमेंट वगैरह के प्रोसेस आगे बढ़ते हैं, ट्रीटमेंट के बाद थोड़ा बेहतर होता है कोई सर्वाइवर, तो हमसे जुड़ता है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे अभी चूँकि छाव फाउंडेशन, जैसे आपने बताया कि छपाक बनी, तो फिल्म बनी, तो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और परिचय हुआ लोगों का। तो कई बार बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है जो बहुत साल पहले एसिड अटैक उन पर हो गया था, लेकिन अब वो देख रहे हैं कि शायद मेडिकल उनके नहीं हो पाए हैं या
कि बहुत बार वो लोग जॉबलेस हैं या बहुत बार रिहैबिलिटेशन के टर्म में मतलब मदद चाहते हैं तो कॉल करते हैं। तो इस तरह का बहुत बेसिक सा प्रोसेस है। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कोई, जैसे हमारी एक हेल्पलाइन नंबर है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत पॉपुलर नहीं है वो ऐसे, तो एक हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ अगर कोई कॉल करता है तो उसको हर तरह की मदद मिल जाती है। और सीधा कोई पहुँचने के जरिए नहीं है, मतलब काफ़ी बड़ा देश है और ऑर्गेनाइजेशन एक छोटा सा मतलब इनिशिएटिव है अभी, तो काफ़ी सारे सर्वाइवर हैं जो अनरीचेबल भी हैं, मतलब जिनके बारे में हमें भी कोई जानकारी नहीं है। सर्वाइवर सिर्फ अपने शरीर में हो रहे बदलावों से नहीं लड़ती, बल्कि अटैक के बाद जो समाज में उसके प्रति बदलाव हो जाता है उसे उससे भी लड़ना पड़ता है। देखो, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, अगर आपके चेहरे को कोई बार बार घूरेगा, आप जिस गली से जिस सड़क से जाओगे वहां इंसान आपको बार बार देखेगा, देखकर मुंह बनाएगा और फिर बाकी दो लोगों को दिखा के आपकी नुमाइश करेगा। अगर किसी के साथ भी ऐसा होगा तो वो स्वाभाविक तौर पर घर से बाहर निकलना ही बंद कर देगा। हर सर्वाइवर की जिंदगी में भी एक ऐसा ही फेज आता है। एक अटैक के बाद क्योंकि सर्वाइवर की जो पर्सनैलिटी है वो अप टू द मार्क नहीं रहती, इसलिए कोई भी सर्वाइवर को जॉब नहीं देता, जिससे उस सर्वाइवर की फाइनेंशियल डिपेंडेंसी अपने आसपास के लोगों पर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से स्वाभाविक है कि उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी कम हो जाता है। तो उस पॉइंट से जिस पॉइंट पर अटैक होता है उसके बाद से रिहैबिलिटेट होने तक या फिर ट्रीटमेंट तक एक विक्टिम की लाइफ कैसे बदल जाती है, इसके बारे में बताइए। एसिड क्या करता है कि आपके आइडेंटिटी के साथ चिपक जाता है, मतलब आपके साथ कोई अपराध हुआ है उससे आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। तकनीकी तौर पे आपके चेहरे पे वो अपराध लिख जाता है, ठीक है। वो उससे जो एसोसिएशन है ना वो इतना लंबा हो जाता है कि मतलब कई बार यही सबसे बड़ी समस्या उभर के निकली है। मतलब बहुत बार लड़कियां चाहती हैं हम भूल जाएं उस बात को ना, वो उससे उभर चुकी हैं, वो शायद एम्पावर्ड भी हो चुकी हैं, वो शायद मसला भी ख़त्म हो चुका है, बात भी बहुत पुरानी हो गई है, लेकिन उससे निकल पाना मतलब कठिन है, क्योंकि वो अपने पेन के साथ हमेशा आपके साथ मौजूद है। मतलब सिर्फ वो चेहरे में आइडेंटिटी की तरह ही नहीं है, मतलब वो आपके साथ साइकोलॉजिकली भी इसलिए घुसा हुआ है कि उदाहरण दे रहे हैं कि एसिड अटैक के बाद जो चेहरे की स्किन ग्राफ्टिंग की जाती है उसके बाद जो दूसरी स्किन लगती है उससे पसीना नहीं आता है। एक मैं बहुत बेसिक माइन्यूट बात बता रहा हूँ, पसीना ना आने से आपको उलझन रहती है, आप बहुत तरह के काम नहीं कर सकते। गर्मियों में आपके लिए बहुत ही खराब, मतलब आप मानसिक तौर पे, डॉक्टर्स बोलते हैं कि मतलब इस उलझन की वजह से ही ना बहुत बार वो मानसिक समस्याएं भी हो जाती हैं, इरिटेशन। तो अब पूरी बॉडी, मतलब आप इस तरह की एक बेसिक समस्या से देखिए, आप एक चेहरे में जो वो है कि मतलब कहीं भी आप जाएं आपसे एक सवाल आपके साथ ये चलता रहता है कि ये आपके साथ क्या हुआ ना, वो सवाल लोगों की निगाहों में दिखता है। मैं सर्वाइवर्स के साथ जाता हूँ मार्केट में तो मुझे महसूस होता है कि मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, लोग आपको देखते हैं घूर घूर के। तो वो जो चीज़ें हैं ना, मतलब ये हर तरह से। और अगर आप आर्थिक तौर पे देखें तो अभी तो चलिए कुछ NGOs आ गए हैं, कुछ सुविधाएँ हैं, वरना जो सर्वाइवर हमारी टीम में पुराने से लगे हुए हैं उनके घर बिक गए हैं, उनके परिवार के एक आध सदस्य उसमें जो है इस डिप्रेशन में जाके ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि मतलब इलाज कराना परिवार पूरी तरह से मतलब तबाह हो जाता है, लाखों के इलाज हैं। देखो, ये कहना गलत होगा कि एसिड अटैक की विक्टिम सिर्फ लड़कियां होती हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों के डेटा में देखेंगे तो आप पाएंगे कि दरअसल जो मेल विक्टिम्स हैं उनकी संख्या में इजाफा हुआ है, लेकिन हिस्टोरिकली एसिड अटैक की हमेशा जो विक्टिम होती है वो लड़कियां ही होती हैं। इनफैक्ट 85% ऑफ द टोटल केसेस विक्टिम्स आर फीमेल्स। नाउ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये क्राइम उन कंट्रीज में ज्यादा प्रेवलेंट है जहां सेक्स रेशियो खराब है, यानी कि जेंडर गैप ज्यादा है। जैसे कि अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारा देश जेंडर गैप इंडेक्स में 140वें स्थान पर आता है 156 देशों में से। अच्छा, जब इन केसेस में अटैकर्स के माइंडसेट को स्टडी किया गया तो उसमें से एक कॉमन थ्रेड उभर कर सामने आया। यह पाया गया कि अटैकर्स लड़कियों को एक कमोडिटी के रूप में देखते हैं, और ज्यादातर अटैक्स तब होते हैं जब इनका फ्रेजाइल मेल ईगो जो होता है वो हर्ट हो जाता है। मिसाल के तौर पर ज्यादातर अटैक्स तब हुए जब या तो लड़की ने इनका शादी का ऑफर ठुकरा दिया, या इनसे संबंध बनाने से मना कर दिया, या इनकी जॉब का ऑफर ठुकरा दिया, या जब इन्हें लगता था कि उनका कोई अफेयर चल रहा है तो इन्होंने फिर एसिड अटैक से बदला लेने का प्लान किया। मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होने दूंगा। बॉलीवुड में ऐसे ऐसे डायलॉग तो हमने कई बार सुने हैं। कोई ऐसी कैरेक्टर ट्रेट है जो अटैकर्स में आपको कॉमन मिली इन सारी केसेस में, कि ये कैसी कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक कैरेक्टर ट्रेट है ये जो अटैकर्स में आपको कॉमन मिलती है? जी हाँ, मतलब ये इतना अनकॉमन है, आपको बताऊं कि इसमें कॉमन तलाशना मुश्किल है। फिर भी इनको अगर आप एक कॉमन धारे मतलब उसमें लाना चाहें तो मुझे लगेगा कि ये सभी के सभी लोग होपलेस हैं।
मतलब जितने भी लोग आपको जो क्रिमिनल दिखते हैं ना, इनमें होपलेस कैसे हैं? अब ये शब्द बहुत ही, मैं इसको स्पिरिचुअली नहीं रखना चाहता आपके सामने, मैं टेक्निकली इसको देखिए कि होपलेस क्यों है। ज़्यादातर बार जो अटैकर है और इवन जो सर्वाइवर है, उनके बैकग्राउंड भी आप देखेंगे तो वो एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास फ्यूचर को लेके कोई समस्या, मतलब कहने वाला फ्यूचर उनका है ही नहीं कोई। तो ऐसे में वो उनके क्रिमिनल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ज़्यादातर लोगों को मैं यही देखता हूँ कि मतलब मैं बहुत बार इसको एनालाइज भी करता हूँ कि शायद वो सारे के सारे लोग होपलेस हैं, उनमें कॉमन बात यही है। और क्यों होपलेस हैं? क्योंकि उनके पास होप, अगर क्योंकि हम सब जिनके पास भी कुछ होप है, जिनके पास भी एक विजन, आप एक बार क्राइम करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि आपके पास आपका परिवार है, आपके पास आपका करियर है, आप उन सबको दांव पे लगा के अपनी गुस्सा के आगे मतलब जाके क्राइम नहीं करेंगे ना, अपने गुस्से को आप दबाएंगे, आप उसमें, और दूसरा आप तार्किक होंगे, क्योंकि आप इस बात पे नाराज़ हो जाते हैं किसी ने आपका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, तो वो तर्क ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि मतलब आप उस समाज से बिलोंग करते हैं जहाँ आपके पास होप नहीं है। तो ज़्यादातर बार आपको बताऊँ, इसको फैक्चुअली देखना चाहिए कि जो क्रिमिनल हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे नहीं कि बहुत, वो मिडिल क्लास से में भी बहुत कम क्रिमिनल आपको मिलेंगे, पढ़े लिखे वर्ग में भी कुछ केसेस हुए हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं हैं। ज़्यादातर लोग जो क्राइम कर रहे हैं इलिटरेट हैं, नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके पास कोई काम नहीं है, कोई रोजगार नहीं है और उनका फ्यूचर सिक्योर नहीं है। तो मतलब उनको वो उस क्राइम का वो क्राइम में मतलब बहुत उस तरह इन्वॉल्व हो गए। तो मतलब यही एक आप कॉमन चीज़ देख पाएंगे, क्योंकि अदरवाइज क्या है कि अदरवाइज जो कारण है बहुत अलग अलग। जैसे एसिड अभी क्या हो गया, एसिड एक टूल जैसा ज़्यादा बन गया है। नाउ रिमेंबर मैंने कहा था कि रिपोर्ट शब्द का ध्यान रखना, वो इसलिए क्योंकि ज्यादातर जो एसिड अटैक के केसेस होते हैं वो आंकड़ों में आते ही नहीं, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं किए जाते। अब आपके मन में सवाल आना लाजमी है कि बलात्कार रिपोर्ट नहीं होते हैं, ये सुना था, वो समाज की हकीकत है, लड़की की इज्जत, घर की इज्जत, लेकिन एसिड अटैक रिपोर्ट क्यों नहीं होते? सोसाइटी का ऐसा क्या डर है कि इतना जघन्य अपराध भी कोई रिपोर्ट नहीं करता? और उसकी एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही चौंकाने वाली वजह यह है कि ज्यादातर अटैकर्स जान पहचान वाले लोग होते हैं। यह पता लगा है एसिड सर्वाइवर ट्रस्ट इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट में, जिसने कहा है कि 75% केसेस में अटैकर्स कोई जान पहचान वाला व्यक्ति ही होता है। इन अटैकर्स में से कोई फैमिली मेंबर होता है, कोई दोस्त होता है, और कई केसेस में तो पति ही अपनी ही पत्नी पर एसिड अटैक कर देता है। ज़्यादातर बार जो अटैक करने वाले लोग हैं वो आसपास के ही होते हैं। जैसे कि बहुत बार मैं आपको कुछ और ऐसे भी उदाहरण दूंगा कि वो जिन्होंने अटैक किया है उनके साथ ही वो सर्वाइवर अभी भी रह रहा है, हाँ, और रहते चले आ रहे हैं। मतलब ऐसे कई मामले अब हमारे नॉलेज में आ गए हैं, ठीक है। तो ये जो एक आप पहलू देखेंगे कि बहुत बार पड़ोसी एसिड अटैक कर रहा है, पति एसिड अटैक कर रहा है ना, या फिर परिवार का ही कोई सदस्य है। हमारी एक टीम मेंबर, उनके परिवार के एक सदस्य ने एसिड अटैक किया था, और चूँकि हमसे जब वो मिली तब तक 10 साल हो चुके थे, तो अभी उनकी मानसिक स्थिति इस तरह की नहीं है कि वो उसको जेल भिजवा सके, क्योंकि पूरा परिवार के साथ अलग हो जाना पड़ेगा, पति से भी अलग हो जाना पड़ेगा, बच्चों से भी अलग जाना पड़ेगा, और एक अलग स्ट्रगल हो जाएगा उनके लिए कि परिवार के ही किसी मेंबर ने उन पर एसिड अटैक किया था और उसको रिपोर्ट करें। तो वो एम्पावर्ड हैं, सब कुछ है, लेकिन आज वो परिस्थिति अभी भी उनके सामने नहीं है, क्योंकि पूरा परिवार उनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। और अब अगर आपके मन में एक ख्याल आ रहा है कि क्या हुआ अगर अटैकर जान पहचान वाला व्यक्ति है, अपने जस्टिस की लड़ाई, अपने हक की लड़ाई तो लड़नी चाहिए। तो अंग्रेजी में एक कहावत है, बेटर सेड देन डन। पहले तो किसी सर्वाइवर को फैमिली डायनेमिक्स के बाहर निकलकर किसी अपने ही जान पहचान वाले या फैमिली मेंबर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी होती है, और फिर उसे सोसाइटी से लड़ना होता है, जो कि आसान काम नहीं होता। और इस सब के बावजूद अगर कोई सर्वाइवर अपने न्याय की लड़ाई शुरू कर भी दे तो उसको जस्टिस मिलेगा, इसका चांस कम है, और ये डेटा बताता है। मिसाल के तौर पर 2016 से लेकर 2018 तक हर साल औसतन 450 केसेस रिपोर्ट हुए एसिड अटैक्स के, जिनमें से आधे केसेस पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही बंद हो गए। और फिर भी अगर कोई सर्वाइवर अपने अटैकर को कोर्ट ले जाने में सक्षम होता है, तो हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक केस को खत्म होने में ऑन एन एवरेज लगभग 5 से 10 साल लग जाते हैं। एंड माइंड यू, इसी दौरान उसे अपने मेडिकल चेकअप्स और ट्रीटमेंट भी करवाने होते हैं, जिसका खर्चा लाखों में होता है। और फिर जब किसी के अपने ही उसके साथ ऐसा करते हैं, तो किसके साथ लड़ना है और किसके खिलाफ लड़ना है, इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं होता। जो अटैकर है ना, उसको ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि हम जब एसिड अटैक कर देंगे तो समाज कैसा रिएक्ट करेगा। वो आपकी गारंटी पे एसिड अटैक कर रहा है, ठीक है,
और आप अननोइंगली वो गारंटी दिए चले जा रहे हैं। मतलब आपको वो बदलना पड़ेगा। मतलब उसको ये गारंटीड पता था कि अगर मैं एसिड अटैक कर दूं तो ये तो मेरा अपराध हो गया, इसके बाद पूरे जो अगले 20 साल 50 साल ये जिंदा रहेगा ना, उसके साथ जो रोज़ अपराध करने वाले लोग हैं ना, ये हमारे आसपास के लोग हैं। यही इनसे सवाल पूछेंगे, यही इसकी शादी नहीं होने देंगे, यही इस पे मतलब इसको तमाम जगहों से मतलब कहीं जॉब का ऑप्शन नहीं मिल पाएगा इसको, या इसके मतलब इसका कोई मदद नहीं करेगा। इसी गारंटी पे तो अगर उसको ये पता होता जो आज हो रहा है कि जो सर्वाइवर हैं उनके अंदर वो एक एम्पावरमेंट देखते हैं। जब हमने कहा था ना भाई खराब स्टोरी नहीं डालनी है, तो वो स्टोरी बदल गई है। मतलब उनके लोकल में वो स्टोरी बदल गई है। वो खुद बताती हैं, आप कुछ सर्वाइवर से मिलें और आप उनसे पूछें तो वो बताएंगे कि उनके अटैकर जो हैं वो आज पछताते हैं। मतलब क्योंकि वो एक साधारण सी ज़िंदगी जीने जा रही थी, लेकिन उनको छेड़ दिया गया तो उन्होंने वो सब किया जो वो कभी नहीं करती, है ना। वो उस ऊंचाई तक बढ़ी। तो बेसिकली मतलब अगर एसिड अटैक को रोकना है तो वो भी उसका भी एक ही तरीका है कि जो ये क्रिमिनल है ना, जो आपको गारंटीड मान के चल रहा है समाज को कि ये तो रिएक्ट करेगा इस तरह से, ये तो इस लड़की को परेशान करेगा, थोड़ा उसको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी शायद। गनीमत से पिछले कुछ सालों में एसिड अटैक के केसेस में कानूनी तौर पर काफी सुधार आए हैं, जिसमें सबसे बड़ा सुधार आया था 2013 में, जब क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में सीआरपीसी और आईपीसी के कई सेक्शंस में बदलाव किए गए थे। इस एक्ट के आने के बाद एसिड अटैक को आईपीसी में एक सेपरेट ऑफेंस की कैटेगरी मिली थी और कन्विक्टेड अटैकर्स को उम्र कैद तक की सजा दी जाने लगी। इसके बाद 2016 में आया राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट में बदलाव, जिसमें एसिड अटैक कॉज्ड ब्लाइंडनेस को भी एक डिसेबिलिटी माना गया और उसके लिए सर्वाइवर्स को रिजर्वेशन दिया गया। एक और चेंज जो 2013 में आया था वो कहता था कि सर्वाइवर्स को एक मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन यानी कि भरपाई दी जानी थी, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट ने बताया है कि आधी से ज्यादा सर्वाइवर्स को कोई भी कॉम्पेंसेशन नहीं दिया गया है। साथ ही साथ सेल ऑफ एसिड पर भी कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। अब हर कोई किसी भी दुकान से एसिड नहीं खरीद सकता, उसे ऑथराइज स्टोर से ऑथराइज लोग ही एसिड ले सकते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर यह पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है और श्रीनगर का केस इसी बात का सबूत है। 2013 में जब क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद एसिड अटैक को आईपीसी के अंडर एक सेपरेट ऑफेंस माना गया था। उसके बाद आपको लगता है कि उस पॉइंट के बाद सामाजिक तौर पर या पॉलिसी लेवल पे जो सर्वाइवर्स हैं और जो एसिड अटैक केसेस हैं, जो समाज की मानसिकता है, उसमें कुछ सुधार आया है या और सुधार आना बाकी है? कि पहले कानून क्या मानता था कि ये अपराध मतलब उतना गंभीर नहीं है, इसीलिए अगर किसी के ऊपर आप चाय फेंक दें, है ना, या किसी पे एसिड फेंक दें, एक जैसी धारा लगती थी। लेकिन अभी वो एक परिवर्तन आया है जो जजेस के भी दिमाग में आया है ना, जो सिस्टम के दिमाग में भी आया है। पुलिस से अभी आपने बताया जम्मू कश्मीर केस का जिक्र किया, तो मैं यही देख रहा था कि कम से कम वहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ जो है ना वो एक्टिव हैं और लोकल जो ग्रुप्स हैं वो इस बारे में आवाज़ उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कितना गंभीर काम हुआ है, मतलब कितना गंभीर अपराध किया गया इस महिला के साथ। तो उसकी गंभीरता जो है अभी मतलब साबित, अभी ये मतलब एक गंभीर अपराध में आता है पहली बात, और इसमें इरादा मतलब मार देने से ज़्यादा खतरनाक है ना। तो मैं इसी बारे को मतलब हाईलाइट कर रहा था कि 326 ए और बी इस तरह से मदद करती है कि कानूनी तौर पे एक, लेकिन कानूनी मान्यता से ज़्यादा ज़रूरी था इसकी सामाजिक मान्यता, जिसकी लड़ाई मुझे लगता है अभी और लंबे समय तक चलने वाली है। सर्वाइवर्स ने अभी तक जितनी लड़ाई लड़ी है उन्हें शायद आगे भी उतनी ही लड़ाई और लड़ना पड़ेगा, और इस सब में हम सबका थोड़ा थोड़ा साथ लगेगा। सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स एंड बेटर मेडिकल हेल्थ केयर इज समथिंग विच कैन हैपन ऑन अ पॉलिसी लेवल, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी ऐसे कई सारे बदलाव हैं जो एक सर्वाइवर की जिंदगी को काफी हद तक आसान बना सकते हैं। और इसकी शुरुआत हो सकती है सर्वाइवर्स के अराउंड स्टिग्मा खत्म करने से, उनकी विक्टिमाइजेशन की नहीं बल्कि उनकी सर्वाइवल की स्टोरी आगे रखने से। सर्वाइवर को एम्पावर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है बिसाइड गिविंग हर और हिम इमोशनल सपोर्ट देने के बजाय? और आपको क्या लगता है उन एक सर्वाइवर की किस तरीके से हेल्प की जा सकती है? एम्पावरमेंट अगर आप महिला के अंदर लाना चाहते हैं, सबसे पहला सबसे आसान तरीका आप उसको फाइनेंशियली एम्पावर करें, मतलब उसको जॉब दें, उससे आप 50% का आपका काम हो जाएगा। बाकी की लड़ाई फिर 50% बढ़ती है, जिसमें आप उसको पढ़ाएं, सिखाएं और फिर और बेहतर कहीं लेके जाएं, उसका ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन अगर आप ये भी दे देते हैं, मतलब आप सामने वाले, क्योंकि ज़्यादातर सर्वाइवर्स रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें कहीं काम नहीं मिलता है,
तो उनके लुक्स को लेके उन्हें पूरी तरह इग्नोर किया जाता है। वो हमेशा किसी पे डिपेंडेंट रहती हैं। सारी समस्या एक तरफ है, पहले आप इनको कुछ काम दीजिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कीजिए। उसके तुरंत बाद मतलब अगर कोई ट्रेनिंग ले सके और थोड़ा बेहतर हो जाए, ये एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। वहाँ से उसका मन भी बदलता है। बहुत बहुत बेसिक सी बात है ये कि मतलब जब आप डिपेंडेंट हैं उस वक्त मतलब आपके अंदर एम्पावरमेंट आने की कोई संभावना नहीं है। और आप ऐसा माहौल मत बनाइए कि बाहर, चूँकि जैसे जॉब ना मिल पाना है ना, कहीं लोगों की तरफ से मतलब इनिशिएटिव ना मिलना, कहीं पढ़ाई में भी मतलब या लोग बहुत अच्छी तरह से समाहित नहीं करना चाहते हैं उनको, मतलब ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे में आप कैसे इमेजिन करते हैं कि एम्पावरमेंट आएगा? आप उसके लिए कोई जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं ओपन करके रख रहे हैं, तो जॉब हाँ, और पढ़ा नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी लड़कियाँ एसिड अटैक के बाद पढ़ नहीं रही हैं, उनको स्कूल जाने की हिम्मत नहीं होती, फिर से उस माहौल को देखने की हिम्मत नहीं होती। तो ऐसे में मतलब शायद ये चीज़ें कर देने से सबसे आसान हो जाता है। और वैलेंटाइंस पास आ रहा है, और अगर आप भी अपने साइड से एक योगदान देना चाहें तो छाप फाउंडेशन द्वारा चलाए जा रहे वेंचर गिफ्ट स्टोरी से आप कुछ खरीद सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट से पेंटिंग, पेपर ज्वेलरी, कुकीज, होम डेकोर के सामान ऑर्डर कर सकते हैं और सर्वाइवर्स को सेल्फ सस्टेन होने में मदद कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये था आज का वीडियो। अगर आप यहां तक पहुंच ही गए हैं तो प्लीज एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मेरा काम पसंद आया तो आप एक पेट्रियन मेंबर भी बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले एपिसोड में।